ये सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में हल्की ठंडक थी। विशाल अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा अपनी नोटबुक के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ना उन नामों से भरा था जिन्हें उसने अपनी टीम में जोड़ा था, लेकिन उन नामों के साथ डिस्कनेक्टेड, लीव्ड और नॉट वर्किंग जैसे शब्द भी लिखे थे। क्यों? विशाल खुद से सवाल कर रहा था। इतनी मेहनत करता हूं फिर भी लोग क्यों टिकते नहीं? उसे याद आया कि कैसे पिछले महीने उसने 10 नए लोग जोड़े थे। उनमें से ज्यादातर ने केवल 2-3 दिन काम किया और फिर बहाने बनाकर छोड़ दिया। सर, काम मुश्किल है, मुझे समय नहीं मिल पाता, ये मेरे बस की बात नहीं। ये सब बहाने उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसी समय उसकी नजर अपने फोन पर गई। स्क्रीन पर अनिकेत का मैसेज चमक रहा था। भाई, ऑफिस आ सकता है? कुछ जरूरी बात करनी है। अनिकेत का ऑफिस बड़ा नहीं था, लेकिन व्यवस्थित था। दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स के पोस्टर लगे थे। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, they create more leaders. Success is not about being the best, but helping others to be their best. जब विशाल ऑफिस पहुंचा तो अनिकेत उसे देखकर मुस्कुराया। आओ भाई, क्या हाल है? लेकिन विशाल की आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। उसने भारी मन से कुर्सी खींची और बैठ गया। विशाल ने अनिकेत को अपनी नोटबुक दिखाते हुए कहा, देखो, ये मेरी मेहनत का रिजल्ट है। मैं हर दिन नए लोग जोड़ता हूं, लेकिन कोई भी टिकता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं कांच की दीवार बना रहा हूं जो बार बार टूट जाती है। अनिकेत ध्यान से विशाल की बात सुन रहा था। उसने विशाल की नोटबुक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या है अप्रोच की। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, अप्रोच मतलब? अनिकेत ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम्हें याद है, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी थी। मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने से मेरी टीम बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने यह समझने में समय लगा दिया कि टीम बनाना सिर्फ जोड़ने का खेल नहीं है, यह ग्रोथ माइंडसेट का खेल है। अनिकेत ने दीवार पर लगे एक पोस्टर की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था, आर यू अ मल्टीप्लायर और डिमिनिशर? देखो विशाल, अनिकेत ने समझाना शुरू किया, मल्टीप्लायर बनने का मतलब है लोगों की काबिलियत को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना, जबकि डिमिनिशर वो होते हैं जो लोगों को दबा देते हैं। विशाल, तो क्या मैं लोगों को दबा रहा हूं? अनिकेत, शायद तुम अनजाने में ऐसा कर रहे हो। जब भी तुम अपनी टीम के साथ होते हो, तुम उन्हें कितना स्पेस देते हो अपने फैसले लेने का? क्या तुम उन्हें ऐसा महसूस कराते हो कि वो इस टीम के लिए महत्वपूर्ण है? विशाल ने सिर झुका लिया। शायद नहीं, मैं हमेशा उन्हें यह सिखाने में लगा रहता हूं कि काम कैसे करना है, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा कि वो खुद क्या करना चाहते हैं। विशाल ने अपनी थकी हुई आंखों से अनिकेत की ओर देखा। अनिकेत ने धीरे धीरे अपने डेस्क से एक सफेद कागज उठाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, मल्टीप्लायर का पहला सबक, लोगों की ताकत को पहचानो और उनका पूरा इस्तेमाल करो। उसने कागज विशाल को थमाते हुए कहा, यह वो चीज है जो मैंने सीखी और जिसने मेरी टीम को बदल दिया। विशाल, लोगों की ताकत को पहचानो, इसका क्या मतलब है? मुझे तो सिर्फ यह पता है कि उन्हें काम करना है। क्या ताकत पहचानने का मतलब उनकी स्किल्स देखना है? अनिकेत, स्किल्स का देखना जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत है। मल्टीप्लायर बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। किसी को बात करने में मजा आता है, किसी को प्लानिंग करना पसंद है, तो कोई समस्याओं को सुलझाने में अच्छा होता है। लेकिन तुमने ये कभी समझने की कोशिश की है कि तुम्हारी टीम के लोग किस चीज में सबसे अच्छे हैं? विशाल, थोड़ा सोचते हुए, सच कहूं तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं बस उन्हें ट्रेनिंग देता हूं और बताता हूं कि प्लान कैसे बेचना है। क्या यही काफी नहीं है? अनिकेत, नहीं, यही तो फर्क है मल्टीप्लायर और डिमिनिशर के बीच। डिमिनिशर लीडर यह मानता है कि अगर उसने सब कुछ सिखा दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लायर लीडर यह मानता है कि लोग खुद सीख सकते हैं अगर उन्हें सही माहौल मिले। तुम्हें उन्हें यह महसूस कराना होगा कि उनके पास भी अच्छे आइडियाज हैं। उनकी ताकत पहचानो और उन्हें जिम्मेदारी दो।
अनिकेत अपनी कुर्सी से उठा और विशाल के पास जाकर एक मार्कर लिया। उसने व्हाइट बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए। कॉलम 1, डिमिनिशर माइक्रो मैनेजर, हर छोटे काम को खुद देखना चाहता है। आइडिया ब्लॉकर, टीम के सुझावों को नकार देता है। फियर क्रिएटर, गलतियों पर डांटता है जिससे लोग डर जाते हैं। कॉलम 2, मल्टीप्लायर एम्पावरर, काम की जिम्मेदारी बांटता है। एम्पलीफायर, टीम के सुझावों को सुनता और बढ़ावा देता है। कॉन्फिडेंस बिल्डर, गलतियों को सीखने का मौका बनाता है। अनिकेत, अब बताओ तुम्हें अपनी टीम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विशाल, थोड़ा झेंपते हुए, शायद मैंने अक्सर डिमिनिशर वाला तरीका अपनाया। मैं उन्हें खुद सोचने का मौका ही नहीं देता। मैं बस अपनी बात मनवाने की कोशिश करता हूं। अनिकेत, और यही तुम्हारी टीम को तोड़ देता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उनके आइडियाज और काबिलियत की कद्र नहीं हो रही, तो वो हार मान लेते हैं। मल्टीप्लायर बनने का मतलब है कि तुम हर इंसान की ताकत पहचानो और उसे निखारने का माहौल दो। विशाल, लेकिन यह कैसे किया जाए? क्या मैं उनसे पूछूं कि उनकी ताकत क्या है? अनिकेत, पूछना एक तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन। मान लो तुम्हारी टीम में कोई नया जुड़ा है। पहले कुछ दिन उसे ध्यान से देखो। क्या वो किसी समस्या को हल करने में रुचि दिखा रहा है? क्या वो किसी को कुछ सिखा रहा है? हर इंसान की कोई ना कोई ताकत होती है, बस तुम्हें उसे समझना है। विशाल, और अगर मुझे उनकी ताकत नहीं समझ में आए? अनिकेत, तब उनसे सीधे बात करो। उनसे पूछो, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? तुम अपनी टीम में क्या योगदान देना चाहते हो? कई बार लोग खुद भी नहीं जानते कि उनकी ताकत क्या है। तुम्हारा काम है उन्हें वो आईना दिखाना। विशाल, लेकिन अगर वो गलती करें तो क्या मैं चुप रहूं? अनिकेत, नहीं, गलती पर चुप रहना सही नहीं है, लेकिन डांटने के बजाय उनसे पूछो, तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? मल्टीप्लायर लीडर गलती को सुधारने का एक सबक बनाता है। इससे लोग सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। अनिकेत ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो भाई, मल्टीप्लायर बनना आसान नहीं है। ये एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। लेकिन अगर तुम इसे सीख जाओ तो तुम न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत करोगे, बल्कि खुद भी एक बेहतर लीडर बनोगे। विशाल ने उस कागज को ध्यान से देखा जिस पर अनिकेत ने लिखा था, लोगों की ताकत को पहचानो और उनका पूरा इस्तेमाल करो। विशाल, शायद यही मेरी कमी थी। मैं लोगों की काबिलियत पर ध्यान ही नहीं देता था। अब से मैं उनकी ताकत पर काम करूंगा। अनिकेत, याद रखो, बड़ा बदलाव समय लेता है, लेकिन जब तुम दूसरों को निखारोगे तो वो भी तुम्हारे लिए अपना बेस्ट देंगे। यही मल्टीप्लायर बनने का मतलब है। अगर आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो द नेटवर्किंग शो को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती फीडबैक कमेंट में दें, और अगर आप किसी समस्या में हैं तो बेझिझक हमें बताएं। विशाल अब मल्टीप्लायर बनने के पहले सबक को समझ चुका था। उसने अपनी टीम के साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद वह फिर से अनिकेत के ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उलझन नहीं बल्कि उत्सुकता थी। विशाल ने ऑफिस में कदम रखते ही कहा, अनिकेत भाई, पिछले सबक के लिए थैंक यू। मैंने टीम के लोगों से बातचीत शुरू की है और उनकी ताकत पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब मुझे और समझना है कि मल्टीप्लायर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने शुरुआत की, लेकिन मल्टीप्लायर बनने का सफर लंबा है। इसके लिए 5 प्रमुख आदतें या डिसिप्लिन्स होती हैं। इन्हें समझो और अपनी लीडरशिप का हिस्सा बनाओ। विशाल, 5 डिसिप्लिन्स कौन कौन सी हैं? डिसिप्लिन 1, द टैलेंट मैग्नेट। अनिकेत ने एक कागज पर लिखा, 1, द टैलेंट मैग्नेट, सही टैलेंट को आकर्षित और बनाए रखना। अनिकेत, मल्टीप्लायर लीडर का पहला काम है सही लोगों को पहचानना और उन्हें अपनी टीम में जोड़ना। लेकिन सिर्फ जोड़ना काफी नहीं है, तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो लोग टीम में टिकें और खुश रहें। विशाल, लेकिन लोग क्यों छोड़ देते हैं? मैं उन्हें जोड़ तो लेता हूं, फिर भी वो चले जाते हैं। अनिकेत, क्योंकि वो महसूस नहीं करते कि उनकी काबिलियत का सही उपयोग हो रहा है।
अगर तुम उनकी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे या उन्हें चुनौतीपूर्ण काम नहीं दोगे तो वो बोर होकर चले जाएंगे। विशाल, तो मुझे उन्हें ऐसा काम देना चाहिए जो उनकी स्किल्स के हिसाब से हो। अनिकेत, बिल्कुल। और साथ ही उन्हें यह महसूस कराओ कि उनकी काबिलियत टीम की सफलता में योगदान दे रही है। डिसिप्लिन दो। द लिबरेटर। फिर अनिकेत ने लिखा, दो, द लिबरेटर, एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग खुलकर काम कर सकें। अनिकेत, मल्टीप्लायर लीडर एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग बिना किसी डर के काम करें, वो अपनी राय दें, गलतियां करें और सीखें। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब तुम उन्हें एक सुरक्षित माहौल दोगे। विशाल, सुरक्षित माहौल मतलब डर नहीं होना चाहिए। अनिकेत, सही कहा। अगर लोग ये सोचते हैं कि गलती करने पर डांट पड़ेगी तो वो जोखिम नहीं लेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगे कि गलती सीखने का हिस्सा है तो वो खुलकर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। विशाल, तो मुझे टीम के लोगों से डांटने के बजाय उनकी गलतियों पर बात करनी चाहिए। अनिकेत, हाँ, उनसे पूछो, तुमने ये फैसला क्यों लिया, या इससे तुमने क्या सीखा। गलतियों को सुधारने के मौके में बदलो। डिसिप्लिन तीन, दे चैलेंजर। फिर अनिकेत ने अगला पॉइंट लिखा, तीन, दी चैलेंजर, टीम को बड़ी सोच और मुश्किल लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना। अनिकेत, मल्टीप्लायर लीडर अपनी टीम को बड़ी सोचने और मुश्किल लक्ष्यों को पाने की चुनौती देता है। लेकिन ध्यान रखना, चुनौती देना डांटने से अलग है। विशाल, कैसे अलग। अनिकेत, डांटने में डर पैदा होता है और चुनौती में प्रेरणा। अगर तुम अपनी टीम से कहो तुम ये काम नहीं कर सकते तो वो हार मान लेंगे। लेकिन अगर तुम कहो मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे कर सकते हो, तो वो प्रेरित महसूस करेंगे। डिसिप्लिन चार, दी डिबेट मेकर। अनिकेत ने चौथा पॉइंट लिखा, चार, द डिबेट मेकर, विचारों और निर्णयों पर खुली चर्चा कराना। अनिकेत, मल्टीप्लायर लीडर कभी भी खुद सारे फैसले नहीं करता, वो टीम के हर सदस्य को मौका देता है कि वो अपनी राय रख सके। विशाल, लेकिन अगर उनकी राय सही ना हो तो। अनिकेत, तुम्हारा काम है उनकी राय सुनना और उन्हें सही दिशा में गाइड करना। जब लोग अपनी राय रखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बात की कद्र हो रही है और यही भावना उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। डिसिप्लिन पांच, दी इन्वेस्टर। अनिकेत ने आखिरी पॉइंट लिखा, पांच, दी इन्वेस्टर, अपनी टीम में भरोसा और आत्मनिर्भरता विकसित करना। अनिकेत, मल्टीप्लायर लीडर अपनी टीम को आत्मनिर्भर बनाता है। वो उन्हें सिखाता है कि कैसे खुद फैसले लें और उनकी गलतियों से सीखें। यह ऐसा है जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना। पहले तुम उसे बैलेंस करने में मदद करते हो, फिर उसे छोड़ देते हो ताकि वो खुद सीख सके। विशाल, लेकिन अगर टीम में कोई ऐसा हो जो बार बार असफल हो रहा हो। अनिकेत, तो उससे बात करो, उसकी असफलताओं के पीछे का कारण समझो, लेकिन उसे खुद अपनी जिम्मेदारी लेने दो। अगर तुम हर बार उसकी मदद करोगे तो वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। विशाल ने अनिकेत के बनाए 5 पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये 5 बातें आसान नहीं लग रही, लेकिन मैं इन्हें अपनी आदत बनाने की कोशिश करूंगा। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, याद रखो, मल्टीप्लायर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अभ्यास और धैर्य चाहिए। अगर तुम इन 5 डिसिप्लिन्स को अपनी लीडरशिप का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारी टीम न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि और मजबूत भी होगी। विशाल के चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि मल्टीप्लायर बनना सिर्फ टीम को लीड करना नहीं बल्कि उन्हें निखारना है। विशाल अब मल्टीप्लायर के 5 डिसिप्लिन्स को समझ चुका था। उसने अपनी टीम में बदलाव करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी कुछ आदतें उसकी टीम की प्रगति में रुकावट डाल रही थीं। अपने इस उलझन को लेकर वह अनिकेत से मिलने पहुंचा। विशाल अनिकेत के ऑफिस में घुसते ही बोला, भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने टीम को उनकी ताकत के हिसाब से काम देने की कोशिश की, उन्हें खुलकर अपनी राय रखने का मौका भी दिया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा। टीम में वही जोश नहीं दिख रहा जो मैं चाहता हूं। अनिकेत ने ध्यान से विशाल को देखा और कहा, मुझे समझ में आ रहा है, तुम शायद डिमिनिशर्स ट्रैप में फंस गए हो।
विशाल हैरानी से, डिमिनिशर्स ट्रैप? ये क्या होता है? अनिकेत ने कागज पर दो शब्द लिखे, मल्टीप्लायर और डिमिनिशर। फिर उसने पूछा, तुम्हें डिमिनिशर का मतलब पता है? विशाल, शायद वो लीडर जो अपनी टीम की ताकत को कम कर देता है। अनिकेत, सही कहा, लेकिन डिमिनिशर हमेशा जानबूझकर ऐसा नहीं करता। कई बार हम अनजाने में ही ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे हमारी टीम की काबिलियत दब जाती है। इसे ही डिमिनिशर्स ट्रैप कहते हैं। अनिकेत ने एक व्हाइट बोर्ड पर 5 पॉइंट्स लिखे। कंट्रोल फ्रीक बनना, सिर्फ अपनी राय को महत्व देना, सारी जिम्मेदारी खुद लेना, गलतियों पर ज्यादा ध्यान देना, लोगों की काबिलियत पर शक करना। फिर उसने पूछा, अब बताओ, इनमें से तुम कौन कौन सी गलतियां करते हो? विशाल झेंपते हुए, मुझे लगता है मैं कंट्रोल फ्रीक हूं। मुझे लगता है कि अगर मैंने टीम के हर काम पर ध्यान नहीं दिया तो वो खराब हो जाएगा। अनिकेत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मल्टीप्लायर लीडर अपनी टीम को भरोसा देता है, लेकिन जब तुम हर छोटी बात पर दखल देते हो तो टीम को लगता है कि तुम उन पर विश्वास नहीं करते। नतीजा, उनकी काबिलियत दब जाती है। विशाल, लेकिन अगर मैं अपनी राय न दूं तो टीम सही दिशा में कैसे काम करेगी? अनिकेत, राय देना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी राय को ही महत्व दोगे तो टीम के लोग सोचेंगे कि उनके आइडियाज की कोई कदर नहीं है। तुम्हें उनकी राय सुननी होगी और उसे अपनी योजना का हिस्सा बनाना होगा। विशाल, लेकिन कई बार उनकी राय सही नहीं होती। अनिकेत, सही या गलत का फैसला बाद में करो, पहले उन्हें बोलने का मौका दो। जब लोग खुलकर अपनी राय रखते हैं तो वो खुद भी सीखते हैं। यही मल्टीप्लायर बनने का तरीका है। विशाल, ठीक है, लेकिन अगर मैं जिम्मेदारी टीम को दूं और वो असफल हो जाएं तो? अनिकेत, यही डिमिनिशर्स ट्रैप है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने जिम्मेदारी खुद नहीं ली तो सब कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लायर लीडर जिम्मेदारी बांटता है, और जब लोग जिम्मेदारी लेते हैं तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। विशाल, एक और चीज, जब मेरी टीम से गलती होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। शायद मैं उन्हें डांट देता हूं। अनिकेत, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जब तुम गलती पर ज्यादा ध्यान देते हो तो लोग डरने लगते हैं। मल्टीप्लायर लीडर गलतियों को सीखने का मौका बनाता है। अगली बार जब टीम से गलती हो तो उनसे पूछो, तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? इससे वो बेहतर बनेंगे। विशाल, और अगर मुझे किसी की काबिलियत पर शक हो तो? अनिकेत, शक करने से बेहतर है उन्हें मौका दो। अगर तुम उन्हें ट्रस्ट करोगे तो वो खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने उन पर भरोसा नहीं किया तो वो कभी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिमिनिशर्स ट्रैप से निकलने का तरीका अनिकेत ने फिर से बोर्ड पर लिखा। डिमिनिशर्स ट्रैप से बचने के लिए भरोसा करो और जिम्मेदारी बांटो, सुनने की आदत डालो, गलतियों को सीखने का मौका बनाओ, अपनी टीम को प्रोत्साहित करो, अपनी राय दूसरों पर मत थोपो। अनिकेत, अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम डिमिनिशर्स ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। विशाल ने अपनी नोटबुक में हर बात लिखी और कहा, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अपनी टीम पर पूरा भरोसा नहीं करता था। मैं उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था। अब मैं डिमिनिशर्स ट्रैप से बचने की कोशिश करूंगा। अनिकेत मुस्कुराया और कहा, याद रखना, मल्टीप्लायर बनना एक प्रक्रिया है। हर दिन इसे सीखो और अपनी टीम के साथ अभ्यास करो। विशाल अब मल्टीप्लायर बनने के सफर में काफी आगे बढ़ चुका था। उसने डिमिनिशर्स ट्रैप से बचने के तरीके समझे और अपनी टीम में लागू करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि उसकी टीम में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहे थे, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट वास्तव में कैसे काम करता है और कैसे यह पूरी टीम की क्षमता को बढ़ा सकता है। विशाल ने अनिकेत से मिलते ही कहा, भाई, मैं देख रहा हूं कि टीम में बदलाव आ रहा है। लोग ज्यादा खुलकर अपनी राय रख रहे हैं और उनके काम में सुधार हो रहा है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि यह मल्टीप्लायर इफेक्ट आखिर है क्या और मैं इसे पूरी तरह से कैसे अपना सकता हूं। अनिकेत मुस्कुराया और बोला, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है एक लीडर अपने व्यवहार से पूरी टीम की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यह ऐसा है जैसे एक बीज
जो पेड़ बनकर सैकड़ों फल देता है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है। अनिकेत ने एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पाहरिया एम्पावरमेंट प्लस ट्रस्ट प्लस विजन। फिर उसने समझाना शुरू किया, अनिकेत, मल्टीप्लायर इफेक्ट 3 चीजों पर आधारित है। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, टीम के लोगों को ताकत देना और उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा दिलाना। ट्रस्ट भरोसा, टीम पर यकीन करना और उन्हें फैसले लेने का मौका देना। विजन दृष्टि, एक बड़ी सोच और स्पष्ट लक्ष्य देना। जब एक लीडर इन 3 चीजों को अपनाता है तो पूरी टीम की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। विशाल, लेकिन मैं अपनी टीम को कैसे सशक्त बनाऊं? और क्या सिर्फ भरोसा करने से टीम की क्षमता बढ़ जाएगी? अनिकेत, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी टीम में एक नया सदस्य है, रवि। वो थोड़ा डरपोक है और सोचता है कि वो टीम में योगदान नहीं दे सकता। अब तुम उसे एक ऐसा काम देते हो जो उसकी क्षमता से थोड़ा बड़ा हो, लेकिन साथ ही तुम उसे भरोसा दिलाते हो कि वो इसे कर सकता है। विशाल, और अगर वो असफल हो गया तो? अनिकेत, यही तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जब तुम उसे अपनी असफलता से सीखने का मौका दोगे और उसे बार बार प्रोत्साहित करोगे तो धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास और क्षमता दोनों बढ़ेंगे। यही एम्पावरमेंट है। विशाल, और विजन का इसमें क्या रोल है? अनिकेत, मल्टीप्लायर इफेक्ट तभी काम करता है जब टीम को पता हो कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। एक लीडर का काम है अपनी टीम को बड़ा सपना दिखाना। जब लोग समझते हैं कि उनका काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक बड़ा उद्देश्य है तो उनकी ऊर्जा और क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। विशाल, क्या इसका मतलब है कि मुझे टीम को सिर्फ प्रेरित करना है? अनिकेत, प्रेरित करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उन्हें वो लक्ष्य दिखाना जो वे हासिल कर सकते हैं। उन्हें यह महसूस कराओ कि उनका काम किसी बड़ी सफलता का हिस्सा है। अनिकेत ने अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए कहा, विशाल, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल की है। वहां के प्रिंसिपल के पास न तो अच्छे टीचर्स थे और न ही ज्यादा संसाधन, लेकिन उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमारा लक्ष्य है कि इस स्कूल का हर बच्चा पढ़ाई में सबसे आगे हो। टीम ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें एक मंत्र दिया, हर बच्चे में काबिलियत है, बस हमें इसे बाहर लाना है। उन्होंने हर टीचर से कहा, तुम्हें बस एक ही काम करना है, हर बच्चे को ऐसा महसूस कराना कि वो खास है, उसे उसकी ताकत के हिसाब से सिखाना। धीरे धीरे टीचर्स ने बच्चों को उनकी खूबियों के मुताबिक गाइड करना शुरू किया। सालों बाद वो स्कूल पूरे जिले में सबसे बेहतर बन गया। वो प्रिंसिपल सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक मल्टीप्लायर थे। उन्होंने अपनी टीम और बच्चों की काबिलियत को कई गुना बढ़ा दिया। विशाल ने इस कहानी को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो अपने जवाब ढूंढ चुका हो। विशाल ने धीरे धीरे कहा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का असली मतलब है अपनी टीम को उनकी ताकत पर भरोसा दिलाना और उन्हें उनकी सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करना। अनिकेत, सही कहा। और याद रखो, हर इंसान में काबिलियत होती है, लेकिन एक लीडर का काम है उस काबिलियत को बाहर लाना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी टीम एक साधारण टीम से कहीं ज्यादा बन जाएगी। वो अपने सपने खुद गढ़ने लगेगी। विशाल ने गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी टीम को सिर्फ काम करने वाली टीम नहीं बल्कि एक मूवमेंट में बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर सदस्य खुद को लीडर समझे। अनिकेत, यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। यह तुम्हारे काम को आसान नहीं बल्कि सार्थक बना देगा। विशाल ने अपनी नोटबुक खोली और उसमें बड़े अक्षरों में लिखा, मल्टीप्लायर इफेक्ट, 4 लोगों पर भरोसा, उन्हें सशक्त बनाना और बड़ी सोच देना। उसने अनिकेत से कहा, आज से मैं अपनी टीम को बड़ा सोचने का मौका दूंगा। मैं उन्हें उनकी गलतियों से सीखने दूंगा और सबसे जरूरी बात, मैं उन्हें यह महसूस कराऊंगा कि वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अनिकेत मुस्कुराया और विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना, लीडर बनने का मतलब दूसरों की ताकत पर यकीन करना है। जब तुम ये करोगे तो तुम सिर्फ एक टीम लीडर नहीं बल्कि उनकी प्रेरणा बन जाओगे। और एक दिन तुम्हारी टीम ऐसी चीजें हासिल करेगी जो आज तुम्हें असंभव लग रही हैं। विशाल ने जोश में कहा।
मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं। आज से मैं सिर्फ अपनी टीम को नहीं बल्कि उनके सपनों को भी बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। बारिश अब भी हो रही थी। विशाल ने अनिकेत से विदा ली और अपनी बाइक पर बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने महसूस किया कि बारिश अब उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि हर बूंद उसे यह याद दिला रही थी कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए उसे अपनी टीम के साथ खड़ा होना है। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं अपनी टीम को बढ़ने का मौका दूंगा। मैं एक मल्टीप्लायर बनूंगा और एक दिन हम सब मिलकर वो हासिल करेंगे जो आज नामुमकिन लगता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक सोच है जो हर लीडर को अपनानी चाहिए। जब आप दूसरों को उनके सपने दिखाने में मदद करते हैं, तो आप सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।